Hello everyone, good morning. This is energetic girl Akanksha back with another video and back with another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक इंसान की, हाँ, एक मरे हुए इंसान की और डॉक्टर्स की। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है, एक आदमी एक हॉस्पिटल में गया और उसने अपनी बहन को हॉस्पिटल में ले गए। सिर्फ उसको थोड़ी सी चोट लगी थी तो उसने उसको हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ देखा तो क्या हुआ कि एक पेशेंट था जो काउंटर पे पैसे पे कर रहा था। उसने पैसे पे किए और जब पैसे उस व्यक्ति को कहा गया कि पैसे पे करके अपनी बीवी की बॉडी ले जाओ, और उस आदमी को नहीं पता था कि उसकी बीवी मर चुकी है। उसकी बीवी रात में ही मर चुकी थी, पर हॉस्पिटल वालों ने ऐसा उसको बताया नहीं कि उसकी बीवी मर चुकी है। सिर्फ पैसा देने के बाद फिर उसको बोला कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है, उसकी डेड बॉडी ले जाओ। उसने हंगामा खड़ा कर दिया, पर उससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो साधारण एक इंसान था। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ कि उसी हॉस्पिटल में उसी व्यक्ति ने दूसरे घर जाने के समय जब एक वार्ड में सुना डॉक्टर की बात और एक नर्स की बात कि एक पेशेंट जो डिलीवरी की थी वो नॉर्मल डिलीवरी के रुकने वाली थी, नॉर्मल डिलीवरी होने तक वो राह देखने वाले थे कि नॉर्मल डिलीवरी होने तक हम रुक जाएंगे। पर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, सीजरिंग करवाओ, सीजरिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। और उस नर्स से कहा अगर सीजरिंग होगी तो इस हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे आएंगे और तुम्हारी तनख्वाह भी आएगी, वहाँ से तुम्हारी तनख्वाह भी मिलेगी। तो फिर क्या हुआ कि फिर उस आदमी ने जब उसकी बहन को घर जाने के लिए ऑटो में बिठा दिया और उसको कहा कि तुम घर चली जाओ, और वो जो आदमी था उस आदमी ने क्या किया कि जो सरकारी अस्पताल में लाश थी उसका डेथ सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। अब उस लाश को घर ले जाने वाले थे, तो उस आदमी ने क्या किया कि उस लाश को लिया, उसके परिवार को ले गए और कहा कि तुम लोग चुप रहो, सिर्फ चुप रहो, सिर्फ मैं कहता हूँ वैसा करो। तो उस आदमी ने क्या किया कि वो लाश उस हॉस्पिटल में ले गए, उस बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। और क्या हुआ कि वो तो पहले ही मर चुका था, तो भी उसने उस हॉस्पिटल में ले गए और डॉक्टर से कहा तुम कुछ भी कर लो पर मेरे भाई को बचा लो। वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, तो भी उसने उसको नाम दिया कि मेरे भाई को बचा लो। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम इसको बचा लेंगे पर इसकी फीस 3 लाख रुपए लगेगी। तो उसने कहा कि 3 लाख ने मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, फिर भी तुम उसको बचा लो। तो उसने कहा आई यू श्योर? उसने कहा हाँ हाँ तुम बचा लो। तो वो मरी हुई डेड बॉडी उन लोगों ने आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले जाने का तो उनको पता था कि वो मर चुका है। उनको जल्दी ही पता चल गया कि वो डॉक्टर थे, उनको पता चल गया कि वो मर चुका है। फिर भी उन डॉक्टर लोगों ने क्या किया कि नाटक किया, जब पैसा आ रहा है तो आने दो। फिर उन लोगों ने नाटक किया, फिर उनकी भागदौड़ चलने लगी कि पेशेंट आओ, अंदर बाहर करते रहे, कुछ बताते नहीं थे। और फिर क्या हुआ कि जब वो डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया तो बोला स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट की फीस 4 लाख रुपए है। तो उसने कहा कि तुम भगवान को बुला लो पर मेरे भाई को बचा लो। तो फिर उसने क्या किया कि उस स्पेशलिस्ट को बुलाया। स्पेशलिस्ट ने बोला कि बॉडी डिकम्पोज होने लगी है, ये नाटक जल्दी ख़त्म करो। तो उस वहाँ के ही एक कंपार्टमेंट के डॉक्टर ने, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इसका मतलब यह है कि पैसा मिलता है तो मिलने दो, पैसा आएगा और हम सब में बटेगा भी। तो फिर क्या हुआ कि आखिर में उन लोगों ने वो बॉडी डिकम्पोज होने लगी, इसलिए वो नाटक बंद कर दिया और बाहर आए और फिर कहा कि पेशेंट इज़ नो मोर, पेशेंट इज़ नो मोर। पर जो वो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने जो
मरे हुए व्यक्ति के परिवार की जो परिवार था उसमें से एक लड़की थी, उसको पहले ही बोला था कि जब डॉक्टर साहब आएंगे तो उसका वीडियो बना लेना। तो फिर क्या हुआ कि जब वो डॉक्टर लोग आए और कहा कि सॉरी हमने बहुत कोशिश की पर पेशेंट इज़ नो मोर, फिर उस व्यक्ति ने कहा, मतलब जो भाई भाई बोल रहा था जिसने उसको बॉडी भी ले गए थे, उस व्यक्ति ने कहा कि आप देखो ट्राई करो वो बच जाएगा। उसने फिर डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट इज़ नो मोर, वो नहीं बच सकता, वो मर चुका है। ये हॉस्पिटल है, यहाँ मरे हुए लोगों का भी इलाज होता है। उसने कहा ऐसा कैसे, कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? तो उसने डेथ सर्टिफिकेट दिखाया और देखो, कहा कि देखो ये तो पहले ही मर चुका है और आप 6 घंटे क्या वहाँ झक मार रहे थे, ऐसा उस आदमी ने कहा। फिर सारे लोग शर्मिंदा हो गए, उसने हंगामा खड़ा कर दिया और वो सारी न्यूज़ टेलीकास्ट कर दी। पर गाइस ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, पर ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि यार मरे हुए का भी लोग व्यापार कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। मरे हुए लोगों का भी इलाज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पैसा क्या इतना इम्पोर्टेंट है? मर जाओगे तो क्या पैसा साथ में लेके जाओगे? सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, इंसानियत कहाँ छुप गई है? थोड़ा इंसानियत पर भी ध्यान दो। पैसा पैसा करोगे तो कभी अच्छे से जी नहीं पाओगे। तो गाइस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आजकल के डॉक्टरों ने भी मरीजों का व्यापार करना चालू कर दिया है। यस, मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर कुछ कुछ जगह ऐसा, ये रियलिटी है। किसी की किडनी निकाल दी जा रही है, किसी का लीवर निकाला जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे केसेस तो बहुत सारे सामने आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कुछ कुछ जगह डॉक्टरों ने मरीजों का व्यापार करना शुरू कर दिया है। सो आई होप कि आज का ये मॉरल आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और ये व्यापार हमें बंद करना है। जो भी ये देख रहा है वो खुद को जब भी हॉस्पिटल में जाओ तो केयर करके जाओ, समझदारी के साथ जाओ और समझदार बन के रहो, वरना आपका भी कोई गैर फ़ायदा उठा सकता है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो कल मैं फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ और एक नई मॉरल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।